राख से उठता फीनिक्स। रोहन एक महत्वाकांक्षी युवक था। बचपन से ही उसे नई नई तकनीकों में रुचि थी और उसका सपना था कि वह अपनी खुद की कंपनी शुरू करे। बहुत मेहनत के बाद 25 साल की उम्र में उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपना स्टार्टअप शुरू किया। कुछ समय तक सब ठीक चला, निवेशक आ रहे थे, ग्राहक खुश थे और उसे लग रहा था कि वह सफलता की ओर बढ़ रहा है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक बाजार में गिरावट आ गई। निवेशकों ने हाथ पीछे खींच लिए, प्रतिस्पर्धी कंपनियों ने उसकी जगह ले ली और धीरे धीरे उसका बिजनेस डूब गया। कुछ ही महीनों में वह सब कुछ खो चुका था। पैसे खत्म हो गए, दोस्त दूर हो गए और परिवार की आंखों में चिंता और निराशा साफ दिखने लगी। वह एक छोटे से कमरे में रहने लगा, जहां किराया देना भी मुश्किल हो गया था। रातों को वह छत की ओर ताकता रहता, सोचता क्या वह सच में असफल हो गया? क्या यह उसका अंत था? एक शाम वह एक पार्क में अकेला बैठा था। तभी उसने एक बूढ़े आदमी को एक छोटे बच्चे से कहते सुना, क्या तुम्हें पता है कि फीनिक्स कैसे जन्म लेता है? बच्चे ने सिर हिलाया। यह पहले जलकर राख हो जाता है, फिर उसी राख से और भी ज्यादा शक्तिशाली होकर उठता है। रोहन के भीतर कुछ जाग उठा। उसने महसूस किया कि असफलता अंत नहीं थी, यह बस एक बदलाव था, एक नई शुरुआत की तैयारी। अगली सुबह उसने खुद को जबरदस्ती बिस्तर से उठाया। वह किताबों की दुकान गया और आत्मविकास और बिजनेस से जुड़ी किताबें खरीदी। उसने कसरत शुरू की, सही खाना खाया और अपनी मानसिकता को दोबारा से मजबूत किया। अब वह अपने विफलताओं से सीख रहा था। उसने खुद से सवाल किए, मैं कहाँ गलत हुआ? क्या मैं चीजों को बेहतर तरीके से कर सकता था? सफल लोग क्या अलग करते हैं? धीरे धीरे उसके पास इन सवालों के जवाब आने लगे। एक साल बाद रोहन पूरी तरह बदल चुका था। इस एक साल में उसने इतनी सीख ली जितनी पूरी जिंदगी में नहीं ली थी। इस बार उसने अपनी गलतियों से सीखा और पहले से ज्यादा समझदारी से एक नया बिजनेस शुरू किया। उसने निवेशकों से सही तरीके से संपर्क किया, बाजार को अच्छे से समझा और एक ऐसी रणनीति अपनाई जिससे उसकी कंपनी टिकाऊ बने। अगले 3 साल में उसकी कंपनी ने वो ऊंचाइयां छू लीं जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। वही लोग जो कभी उसकी हार का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में एक युवा उद्यमी ने उससे पूछा, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? रोहन मुस्कराया और कहा, जब मैंने समझा कि असफलता दुश्मन नहीं बल्कि सबसे बड़ी शिक्षक है। अब रोहन केवल एक सफल उद्यमी नहीं था, बल्कि वह एक मिसाल बन चुका था। उसकी कहानी उन हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बनी जो कभी असफलता से डरते थे। क्योंकि जीवन में हम सब गिरते हैं, हम सब जलते हैं, लेकिन जो लोग अपनी राख से उठ खड़े होते हैं वही दुनिया बदलते हैं। क्या आप भी राख से उठने को तैयार हैं? अगर हाँ तो आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी असफलता ही तुम्हें सबसे बड़ी जीत दिलाएगी। क्या आपको यह कहानी पसंद आई?